अपनी एकादश इंद्रियों को भगवत सेवा में लगाना ही वास्तव में एकादशी का व्रत है। भगवान के शरण में जाना ही सच्ची प्रभु भक्ति मानी गई है। एकादशी का व्रत तब तक संपूर्ण नहीं होता जब तक द्वादशी को उसका पारण विधिवत ढंग से नहीं कर लिया जाता, अर्थात अपनी क्षमता के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन करा दीजिए या किसी भूखे को अन्न व प्याऊ से पानी पिलवा दीजिए। नहीं ज़्यादा कुछ कर सकते हैं तो एक मटका दान कर दीजिए और थोड़ा सा फलाहार दान कर दीजिए। इस तरह से विधि विधान से अगर एकादशी का व्रत किया जाता है तो उसका फल सबसे ज़्यादा मिलता है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु के स्वरूप की धूप दीप नैवेद्य फूल फलों आदि से पवित्र भाव से पूजन करना चाहिए और अन्न वगैरह का सेवन किए बिना सत्कर्म करते हुए अपना समय व्यतीत करना चाहिए और भूखे रहकर निर्जला एकादशी की तरह व्रत का पारण करना चाहिए। जिस कामना से कोई भक्त संकल्प करके योगिनी एकादशी का व्रत करता है उसकी वह कामना बहुत ही जल्द और अवश्य पूर्ण होती है। वही जीव सभी पापों से एवं विभिन्न प्रकार के पातकों से छुटकारा पा जाता है। किसी भी तरह के शाप से मुक्ति पाने के लिए यह व्रत कल्पतरु के समान होता है। व्रत के प्रभाव से यह व्यक्ति चर्म रोग से मुक्ति पा जाता है। अतः योगिनी एकादशी का बहुत ज़्यादा प्रभाव बताया गया है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि योगिनी एकादशी का व्रत जून माह में किस समय और किस दिन पड़ रहा है। आषाढ़ मास की एकादशी का प्रारंभ 13 जून से ही हो जाएगा। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का शुभारंभ 13 जून मंगलवार सुबह 9:28 से है। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का समापन जून बुधवार सुबह 8:28 पर हो जाएगा। ऐसे में उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए एकादशी का व्रत 14 जून को रखा जाएगा। सही समय के साथ साथ ये भी आवश्यक है कि आप सही तरीके से योगिनी एकादशी का व्रत का प्रारंभ करें। सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। फिर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए उन्हें जलाभिषेक करें और संकल्प लें कि आज मैं आपकी मनोकामना से इस व्रत को कर रहा हूँ और आप मेरे व्रत को पूर्ण कीजिएगा। भगवान विष्णु का श्रृंगार करें और नए वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु को चंदन लगाएं, नैवेद्य अर्पित करें, उन्हें फल फूल अक्षत आदि चढ़ाएं। साथ में लक्ष्मी माता की भी पूजा अवश्य करें। भगवान विष्णु को मिष्ठान आदि का भोग लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है और साथ में तुलसी दल तो उन्हें बहुत ही प्रिय होता है। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप अवश्य कीजिएगा। ज़्यादा नहीं कर सकते हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप तो अवश्य कर लीजिएगा। हो सके तो भगवान विष्णु के स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं। भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी की भी आरती अवश्य करें। पीपल की पेड़ की पूजा का भी विधान इस एकादशी पर बहुत ही शुभ माना गया है। योगिनी व्रत की एकादशी की कथा भी अवश्य पढ़िएगा। मैं इस कथा का वर्णन कल की वीडियो में अवश्य कर दूंगी। प्रसाद आदि वितरित करके अपने व्रत का शुभारंभ कीजिएगा। व्रत का शुरू करने के लिए फलाहार लेना सबसे उचित माना गया है। जून माह में ये व्रत पड़ रहा है, इसीलिए ज़्यादा जल का महत्व बताया गया है, अर्थात आप जल का प्रयोग ज़्यादा कीजिएगा। योगिनी एकादशी का व्रत रखने से 1 लाख ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर का फल प्राप्त होता है। एकादशी का व्रत रखने से जीवन के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। योगिनी एकादशी का व्रत करने से चर्म रोग दूर हो जाता है और सुख समृद्धि और संपन्नता का वास होता है। इस व्रत को भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होती है, अतः इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। आइए अब कुछ ऐसे नियम जान लेते हैं जिन्हें करने के बाद आपको इस व्रत का बहुत ज़्यादा फल प्राप्त होगा। तो पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर अवश्य कीजिएगा और मेरे चैनल से हमेशा जुड़े रहिएगा, जिससे कि अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिलती रहें। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती हैं। कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखिएगा। तो चलिए जान लेते हैं कुछ विशेष उपाय। एकादशी के दिन दक्षिणावर्ती संघ में गाय का दूध भरकर भगवान विष्णु का अभिषेक करने से आपको विष्णु भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है और इस व्रत से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दूसरा उपाय,
पीपल के पेड़ के नीचे घी का दिया आज के दिन अवश्य जलाना है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, आज के दिन पीपल की पूजा का विधान सबसे ज़्यादा है। नंबर 3, शाम के समय घर के हर कोने में एक घी का दीपक अवश्य जलाना है। मतलब चारों कोने में एक एक घी का दीपक अवश्य जला दीजिएगा, जिससे आपके घर में संपन्नता आएगी और बरकत बनी रहेगी। आई होप आपको मेरी वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी।